हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 20 क्लास 10th का, जो भाई हम लोग का चल रहा था चैप्टर। आपको शायद पता होगा, हम लोग का चैप्टर का नाम है भाई त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और अध्याय मतलब चैप्टर हम लोग का 8 है। तो चले चलते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और आपको प्रीवियस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 19 में मतलब 19 में आपको भाई लेक्चर नंबर बताए थे, डिस्कस किए थे हम लोग। एक्सरसाइज 8.3 आपको फाइनली हो चुका है। ठीक है, अगर आपको भाई प्रीवियस लेक्चर देखना है, एक्सरसाइज 8.1 हो या 2 हो या 3 हो, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ। ठीक है, आपको जो भी आपको हम पढ़ाए हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना, तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं आप इस चैप्टर का वीडियो। ठीक है, तो चलिए चलते भाई हम लोग का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार अगेन देखिए भाई, हम लोग का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और चैप्टर 8 है हम लोग का। और इस टॉपिक आज करेगा क्लास का टॉपिक रहेगा भाई क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसी को आप बोल सकते हैं तादात्म्य। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको भाई क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देखिएगा यहाँ से भाई हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। तो एक कोण के, ध्यान दीजिएगा, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते होंगे 6 होते हैं। ठीक ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों से मतलब रेशियो से संबंधित रिलेशन में, ठीक है ना, सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। और इनमें जो है ना शामिल कोणों के सभी मानों के लिए, और इनमें शामिल जो हम लोग का साइन, कॉस, टेन, कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉड जो है कोणों के सभी मानों के लिए ना, मानों के लिए सत्य मतलब क्या, सही होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई क्या कह रहा, ये सर्वसमीकाएं जो है ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित होती है। सही बात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा, साइन, कॉस, टेन, और साइन का ऑपोजिट कोसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉड। आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये 6 हम लोग का त्रिकोणमितीय रेशियो है। ठीक है ना, यहाँ तक बात को समझे। तो हम लोग का क्या पढ़ेंगे भाई, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है ना, तो देखिए चले चलते भाई हम लोग का पढ़ते हैं। देखिए आपको अगर हम एनसीईआरटी बुक खोल के देखिएगा चैप्टर 8, तो आपको ना जो फार्मूला निकाला है तो निकाल के आपको दिखाया, एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो मैं भी आपको ना एक्सप्लेन करके बताएंगे, मतलब आपको ना कैसे फार्मूला आया, कहाँ से आया, कैसे आया, आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आप जानते हैं क्या, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम फिर अगेन रिपीट करते हैं। देखिएगा हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज देखिए ध्यान से भाई। ठीक है, हम लोग का नाम हो जाता है समकोण त्रिभुज का भाई ए, इधर बी हो जाता है, इधर सी, और एक कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक कोण होता है 90 डिग्री, तभी तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं ना। तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसी को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अन्यथा अगर एक कोण 90 डिग्री नहीं होता तो अन्यथा हम लोग नहीं बोलेंगे समकोण त्रिभुज, इसको नहीं बोल सकते हैं। कम से कम तीनों कोणों में से एक कोण भाई 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, तभी इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात को समझिए भाई। अच्छा, इतना तो समझ गए। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई कि 90 डिग्री के, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कर्ण बोलते हैं। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण मतलब भाई हाइपोटेनियस, समझ रहे हैं बात को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो AC हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और आप जानते हैं AB जो हो जाएगा भाई हम लोग का लंब हो जाएगा। क्या होता है, लंब, P हो जाता है। इतना तो आप लोग को पता है, लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, और BC क्या होगा, आधार हो जाएगा, मतलब बेस। क्या भाई, आधार मतलब बेस। ठीक है, हम लोग स्मॉल b से सूचित करते हैं।
या डिनोट करते हैं, ठीक है, या दर्शाते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखिए हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है ना कर्ण होता है, मतलब हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल एस से सूचित करते हैं, स्मॉल एस से वही सूचित करते हैं। और परपेंडिकुलर मतलब लंब को स्मॉल पी से करती है, और आधार मतलब बेस को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बी से सूचित करते, इतना तो पता है, ठीक है। चलिए चलते भाई हम लोग देखिए। और एक बात, आपको ऐसा भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है, कोई भी टीचर या हो या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर हो या कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह हो, ठीक ना, कि समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी होती है। तो देखिए गौर से देखिए भाई, हम लोग का ए बी है और बी सी है। अगर ए बी और बी सी थोड़ा सा गेस कीजिएगा, अगर ए बी और बी सी नहीं होता तो क्या कौन भी समकोण होता, कौन भी 90 डिग्री बनता? नहीं ना। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 90 डिग्री होने के लिए दो साइड होना चाहिए ना, दो किरण होना चाहिए। दो किरणों की झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं ना, समझ रहे बात को ना। तो ए बी और बी सी के जुड़ाव से ही, मतलब अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्शन नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब यहाँ पे मिलेगा नहीं भाई, टच नहीं करेगा तो कौन बनेगा? नहीं ना। तो कौन कब बनता है? जब इंटरसेक्ट करता है दोनों जाके, ठीक ना। तो यहाँ पे बिंदु बी पे करता है, तो हम लोग इस बात को हमेशा रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी सी जो है समकोण बनाने वाली भुजा है ना। तो ए बी और बी सी को क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी बोलते हैं परपेंडिकुलर या मतलब लंब, या पी बोलते हैं, और बी सी मतलब यहाँ पे आधार या बेस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से एक बात निकल के आ रहा भैया क्या, कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा कौन कौन सी होती है? लंब होती है और आधार होती है, दो होती है। इस बात को याद रखिएगा। पहला परपेंडिकुलर, या आगे पीछे करके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर, दूसरा बेस। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप अगर हम रिपीट करते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा कौन कौन सी होती है? लंब और लंब होता है भाई, और आधार होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इस तीनों भुजा में से, आधार, लंब और कर्ण में से, तीनों भुजा में से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कौन सी होती है? तो आपको बोलना है, बेझिझक बोलना है, कर्ण, हाइपोटेनियस। जो हम लोग का 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा भाई ए सी जो है ना, हम लोग का हाइपोटेनियस है। क्या भाई? हाइपोटेनियस है। इतना इनफ है भाई आप लोग के लिए, इतना तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते कोई बात, आपको अगर जानते हैं तो रिकॉल हो गया, मतलब रिवाइज हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, और आप लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे को पता होगा मेरे ख्याल से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोग का। पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग का क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है, किसका बराबर होता है भाई? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप लोग शायद जानते होंगे, कोई बात नहीं जानते तो भाई हम है ना सिखाने वाले आपको, ठीक है कि नहीं है बताइए। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस, और आवाज की तरफ भी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ण क्या भैया हम लोग बताइए। अच्छा, कर्ण को हम लोग सूचित करते क्या? स्मॉल एस से। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया भाई? पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है, ठीक ना। इतना तो हम लोग को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थोड़ा सा गेस कर सकते भाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ के कर्ण स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण स्क्वायर ताकतवर है ना। बोलिए, अगर आपको हम बोले कि एक मार्कर है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, एक मार्कर है भैया, आप अगर नहीं समझे कि कौन बड़ा कौन छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, कर्ण कैसे हुआ, आपको समझाते हैं। जैसे कि आप गेस कीजिए, एक मार्कर है मेरे पास, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। एक मार्कर जो है मेरे पास, और मार्कर के अगर बीचों बीच सेंटर पर अगर हम दो टुकड़ा करते हैं, ओके ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लेते ऐसे करते भाई, ये ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे करते, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दो टुकड़ा करते बराबर हिस्सों में बांट देते हो, या तो कम ज्यादा बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो टुकड़ा हो गया, दो डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइडेड कर दिए हम। अब आपको बोले कि मार्कर को गोटा ले ले और दोनों को जोड़ के, तो इक्वल होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर हम ऐसे पूछे भैया क्या, कि अगर आप जब तक दोनों को जोड़िएगा नहीं तो बड़ा का मुकाबला कर पाएगा, मतलब बड़ा मार्कर का मुकाबला कर पाएगा नहीं ना। मतलब बड़ा ताकतवर है, बड़ा का मतलब यहाँ पे कर्ण क्या ताकतवर है, मतलब कर्ण बड़ा हो गया ना। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे कि आप जानते होंगे किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है, तो किलोग्राम बराबर क्यों? 1 kg बराबर 1000 ग्राम, समझ रहे ना। तो किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा, इसी तरह से, ठीक है ना। तो कर्ण हमेशा बड़ा होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, लंब और आधार से। इस बात को आप भाई फाइनली याद रखिएगा। इतना तो समझिए भैया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ही पाइथागोरस प्रमेय है। आप इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। चलिए देखिए भाई, अब हम लोग लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना तो। अच्छा, कर्ण यहाँ पे क्या अगर बोले
अच्छा देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हम लोग का कोण कंसीडर करते, कोण ए अगर कंसीडर करते, ध्यान दीजिएगा, जब भाई कोण ए हम कंसीडर करते या कोण थीटा, अगर आप थीटा मानना चाहिए थीटा मान लीजिए, कोण ए मान लेते हैं हम लोग कोण ए, तो हमेशा याद रखिएगा जब आप पाइथागोरस प्रमेय में ना, तब जब एक कोण को आप जब कंसीडर कीजिएगा तो सामने वाला यहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन इस बात ध्यान दीजिएगा कि कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा बोलते क्या, जिस तरह से 90 डिग्री सामने वाला भुजा को हमेशा बोलते कर्ण, मतलब हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, मतलब एच बोलते हैं, स्मॉल एच बोलते हैं। इसी तरह से कि कोण, अगर एक कोण कंसीडर करते, एक कोण फोकस लेकर करते भाई, तो कोण के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा ये आधार नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, अगर हम ऐसे लेंगे, अगर बोलेंगे ऐसे कोण ए को कंसीडर करके बोलेंगे, तब देखिए क्या होगा। अब इतना अब समझ गए कि कोण ए को हम कंसीडर किए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इतना समझ गए। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है बताइए, यहाँ पे कर्ण देखे तो हम लोग का एसी है ना कर्ण, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू और पी, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे हो भैया यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना आप समझ गए, एसी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, इतना समझ गए ना, इतना आया हम लोग का। आप क्या कीजिए ना, ये जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन समझते होंगे ना, समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे क्या, हम लोग समीकरण 1 को हम भाग कर रहे भाई, हम भाग दे रहे क्या, ए बटे सी से भाग दे रहे, ए बटे सी से सभी। देखिए अगर आपको बोले भैया ए सी क्या है, अगर बोले ए सी में कौन सा पक्ष है, LHS, ये LHS है, मतलब प्रथम पक्ष, देखिए तो LHS है, RHS है, एक पक्ष दूसरा पक्ष, समझते ना। देखिए इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इधर वाला बोलेंगे राइट हैंड साइड, दो पक्ष होता है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या लिखेंगे भाई, दोनों तरफ AC क्या भाई, AC स्क्वायर, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, भाग दे रहे भाई, समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देंगे, तो समीकरण ये यहाँ पे है, आप इसको देखिए AC स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर, देखिए भाग का मतलब क्या, बट्टे में आप कर सकते हैं ना, जैसे आपको हम बोल रहे कि 1/2 को भाग देना, किससे देना भाई भाग, तो आप बोलेगा मान लेते 2 से देना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 को 1/2 भागा 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं, 1/2 गुना, आप भाग को जब चेंज कीजिए भाई गुना में, तो इसको पलटा दीजिएगा, बटन को 1/2 कर सकते हैं, तो 1/2 1/4, मतलब यहाँ पे आप नीचे कर सकते गुना ना, नीचे आया कि नहीं आया, 2 नीचे आ गया तब 4 हुआ, इस तरह से समझ रहे बात को ना, यही कर रहे हैं हम, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं, AC स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, आर इस तरफ AB का स्क्वायर बट्टे प्लस BC का स्क्वायर, भाग दे दीजिए हम लोग को, बुरे में भाग हो जाएगा क्या, AC का स्क्वायर का, समझ रहे हैं बात को, ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा कितना 1 मिलेगा, तो AB स्क्वायर अब अलग अलग कर दिए, AB स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस BC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर, आप पहले भी अलग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोग को प्राप्त मिला, इतना मिला ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना मिला हम लोग को। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कोण A को कंसिडर किया ना, ध्यान दीजिए भाई, कोण A को हम लोग कंसिडर किया, ध्यान दीजिएगा, तो 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1 इक्वल AB बट्टे AC, AB स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर, मतलब AB बट्टे AC, देखिए क्या आ रहा है हम लोग का, कोण A को कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, कोण A को हम कंसीडर करते हैं, तो कोण A को हम लेकर चलते हैं भाई, कोण A के सामने वाला, इसको बोलेंगे आप P, क्या बोलेंगे, तो कोण के सामने, कोण जब कंसीडर कीजिए तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा आप आधार नहीं, हम लोग का P हो जाएगा, क्या होगा भाई, P हो जाएगा, बात को समझे, तो हम लोग का BC P हो जाएगा, A आधार हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोण A हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे AB स्क्वायर बट्टे AC स्क्वायर है, तो AB, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिए भाई, कोण A को कंसीडर करते हुए चलते तो AP हो जाएगा हम लोग का, समझ रहे ना, तो यहाँ देखिए AB क्या हम लोग का, AB जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा, कि नहीं होगा बताइए, आधार हो जाएगा, यहाँ पे AB बट्टे AB का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, आधार यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आधार स्क्वायर बट्टे AC क्या, AC तो हमेशा कर्ण स्क्वायर रहेगा, कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टे AC का स्क्वायर, BC क्या भाई, देखिए BC हम लोग का क्या बनेगा बताइए, BC 90 डिग्री, सॉरी कोण के सामने वाला भुजा है, तो BC हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, आधार नहीं होगा, ये लंब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो लंब का स्क्वायर बट्टे AC कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला भाई आप लोग जानते होंगे, ये सब फॉर्मूला आपको हम पहले बता चुके हैं, कि ध्यान दीजिएगा कि
यहाँ पे साइन ए अगर देखते हैं, साइन ए बराबर होता है क्या हम लोग का कि कर्ण बट्टे नहीं सॉरी लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। इस बात को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, लंब बट्टे कर्ण होता है मतलब साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होगा पी बट्टे एच। क्या भाई? पी बट्टे एच होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और आप अच्छी तरह से जानते होंगे पी बट्टे एच होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप जानते होंगे अच्छी तरह से। और इसी तरह से अगर बोले कॉस का, तो कॉस का क्या होता है? कॉस ए का, यहाँ पे ए क्या है? थीटा है। यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे थीटा बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे ना हम एंगल चूज किया तो यहाँ पे थीटा के चूज यहाँ पे ए करे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप एंगल चूज कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये फार्मूला नहीं बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ए की जगह आप थीटा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए बराबर होता है बी बट्टे एच। क्या होता है? बी बट्टे, बी क्या? आधार, आधार है, आधार यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ध्यान दीजिएगा कर्ण, ठीक है ना। देखिए आधार बट्टे कर्ण, इसको हम मिटा दे बताइए या आगे वाले को मिटाते हैं हम? इधर देखिए भाई, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझे ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ हम बोल रहे हैं कि भाई आधार बट्टे कर्ण, देखिए आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कॉस होता है, होता नहीं? आधार बट्टे कर्ण कोस होता है। हम आपको दिखा ना बी बट्टे एच, बी क्या है भाई? आधार बट्टे, यहाँ पे एच क्या है? कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस, कॉस होता है। लेकिन भैया आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर है, तो यहाँ पे इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो आप इसको उठा के इधर लिख रहे हैं, इसको साफ जगह में इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ लिख रहे हैं भाई, क्योंकि हमको देखिए ध्यान दीजिएगा 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1 इक्वल टू, तो आधार, आधार क्या है? आधार बट्टे कर्ण, तो आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर जो है, आधार बट्टे कर्ण जो है भाई कॉस ए, तो लेकिन आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर है, तो आधार इधर भी स्क्वायर कर देंगे, आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर, इधर भी कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टे, आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर, मतलब इसके जगह में हम आधार स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर ए। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, और एक तो आपको बताए थे कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण है लेकिन स्क्वायर में है, तो अगर आपसे पूछेंगे लंब स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर बराबर साइन ए का होगा नहीं ना, इधर स्क्वायर जब करेंगे तब ना इधर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बट्टे कर्ण स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बोलिएगा, बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो एक काम कर दीजिए आप, देखिए इंप्लाइड दैट 1 को रहने दीजिए। अच्छा साइन स्क्वायर ए को पहले हम लिख सकते हैं, बताइए? बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भैया हम क्या करते हैं, एक इधर लेकर आते हैं, एलएचएस में लेकर, पूरे को लेकर आएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग को मिला कितना भाई? 1 मिला। आप फाइनली यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बताइए ये हम लोग का एक क्या निकला, बताइए क्या निकला? त्रिकोणमितीय सर्व समीकाय निकला, सर्व समीका निकला, ठीक ना। एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकाय निकला, सर्व समीका निकला, ठीक है। यहाँ तक समझे, ये हम लोग का भाई एक का क्या बना? फार्मूला, मतलब बना, ठीक है ना, सूत्र बना। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिला हम लोग को। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, ये हम लोग का क्या हो गया? मेन फार्मूला हो गया, ठीक है ना, मेन। इससे आप ना 4 तो और निकाल सकते हैं, इससे भाई क्या हो? 4 तो आप निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिला ना हम लोग को। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए भाई, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए लिख सकते हैं इसको? बोलिए जी हाँ भैया लिख सकते हैं। क्यों? कॉस स्क्वायर ए प्लस में इधर लेकर चले गए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे? बताइए। बोले जी हाँ समझ गया। आप फिर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिएगा, इसी को भाई आप साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलिए लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है, इधर इधर स्क्वायर है तो उधर लेकर जाएंगे, आरएचएस की तरफ लेकर जाएंगे तो रूट बन जाएगा। तो साइन इक्वल टू 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आ गया। देखिए 2 निकला और 2 निकलेगा इससे, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर इस तरह फिर आगे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिए भाई, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलिए कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए भाई, यहाँ पे, ठीक ना। तो यहीं से बोलिए ना, ये मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया, ठीक ना। यहाँ तो बात सुनिए, इसी को फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा इधर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलिए हम लोग यहाँ से कितना निकाले, इससे कितना निकले? 4 तो फॉर्मूला निकाले। बात को समझे कि नहीं समझे? बताइए। बोलिए अच्छी तरह से समझिए भाई, कैसे फॉर्मूला लाए आप अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं समझे? बताइए। बोलिए जी हाँ भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक ना। अगर आपको हमको पता है, हमको एक्चुअली याद है फॉर्मूला की साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आपको हम डायरेक्ट लिखा देते हैं तो आप सोचते होंगे भैया कि कैसे आया, तो आपको करके भी दिखा दे कैसे, कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया।
समझे कि नहीं समझे, कोण ए को हम कंसिडर करके लाए, ठीक है ना। किसके थ्रू से लाए भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत यूज होता है हम लोग का मैथ में, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको अगर मान लेते ये सब भूल गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखिए ना, मेन फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक ना। तो इससे हम लोग 4 निकाले, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग यहाँ तक छापिए, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और भी सारे फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय क्या था भाई हम लोग का, बताइए कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या था भाई हम लोग को, एक बार लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। इस बात को आप भूलिएगा नहीं भाई, ठीक है, ठीक है ना। इतना हम लोग का क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय का आधार, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे। चलिए हम लोग फिर आगे करते हैं। देखिए तो कर्ण यहाँ पे क्या भैया, अगर देखें तो कर्ण क्या है हम लोग का, कर्ण बोले, ध्यान दीजिएगा, कर्ण बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी हम जो मतलब लिखे थे पहले यही लिख रहे हैं ना, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब। आप लंब इसको नहीं बोलिएगा अभी, एक्चुअली हम जो पाइथागोरस प्रमेय कह रहा था यही हम लिख रहे हैं। तो लंब है AB का स्क्वायर, कि भाई AB का स्क्वायर प्लस हम लोग का था क्या, BC का आधार क्या, BC का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का कह रहा था, लेकिन हम कोण A को मान के आगे कर रहे थे प्रोसेस, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय समझ रहे ना, बाद में हम किए कोण A को कंसिडर, अब फिर कोण A को कंसिडर करके लिखते हैं, तब चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते भाई, हम लोग किए थे ना, किसको, AC को भाग दिए थे, AC को भाग दिए थे ना, AC स्क्वायर से भाग दिए थे। अब हम लोग देते हैं भाग किसको भाई, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको अब भाग देते क्या भाई, BC से हम लोग भाग देते क्या भाई, BC से, BC स्क्वायर से, ठीक है। देखिए भाई हम लोग पहले जो भाग दिया ना, किससे दिया बताइए, हम लोग पहले जो भाग दिए थे AC स्क्वायर से भाग दिए थे, अब देंगे AB स्क्वायर से भाग, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे क्या, दोनों तरफ, ध्यान दीजिए भाई, दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जिस तरह से हम लोग किए थे यही देंगे भाग हम लोग, फिर AC स्क्वायर बट्टे AB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर बट्टे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बट्टे AB का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए AC स्क्वायर और AB का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों ये तो कट ही जाएगा, 1 आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए AB स्क्वायर बट्टे AB स्क्वायर, इसका जवाब है 1 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझते होंगे 1 इक्वल टू कट के कितना आता है, 1 देता है ना, जैसे 2 कट के कितना देता है बताइए, 2 कट के कितना देता है 1, ये तो अच्छी तरह से आप जानते होंगे भाई, ठीक है। तो BC का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा बट्टे AB का स्क्वायर, आप ध्यान दीजिए भाई, और AC और AB कहाँ, ध्यान दीजिएगा, हम कोण A लेकर आप चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण A को लेकर जब चलते हैं भाई, तो AC और AB, AC तो हम लोग का कर्ण है भाई, क्या है, AC और AB के बारे में बोले तो AC क्या है हम लोग का, कर्ण है, कर्ण है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं हम लोग कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, AC क्या है, कर्ण स्क्वायर है, बट AB, ध्यान दीजिएगा, AB जो हम लोग का हो जाएगा ना, P नहीं होगा, क्योंकि कोण A हम कंसिडर कर रहे हैं अब, ठीक ना। तो कोण AB जो हो जाएगा हम लोग का P नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए, कोण AB जो कहलाएगा हम लोग का आधार कहलाएगा। कोण A के सामने वाला BC को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी इसको ना आप आधार यहाँ पे B लिखे है ना, आधार B लिखे, लेकिन आप पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला इस बात को याद रखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाता है, शायद आप कंफ्यूज हो रहेंगे, हम यहाँ पे P ही लिख देते भाई, क्या लिखते हैं, P ही लिख देते। अब हम लोग का क्या भाई P है, समझ रहे ना, ये हम लोग का क्या है, B है, समझ रहे, नहीं तो आप कंफ्यूज में रहते होंगे शायद, लेकिन इस बात को आप याद रखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टे प्लस BC स्क्वायर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि AC क्या भैया, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर बट्टे AB का स्क्वायर, AB क्या है हम लोग का B है, तो AB का स्क्वायर मतलब यहाँ पे B का AB क्या है, B मतलब आधार है, तो आधार का स्क्वायर क्या है, आधार का स्क्वायर क्या भाई, आधार का, या B का स्क्वायर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस BC क्या बताइए, BC P है, मतलब लंब का स्क्वायर बट्टे भाई, ध्यान दीजिएगा, और AB क्या हम लोग का, AB आधार, लंब का स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलते भाई फॉर्मूला में, देखिए आपको हम लिखा दे सभी तो फॉर्मूला क्या, देखिए साइन A बराबर होता है P बट्टे H, क्या भाई, P बट्टे H होता है। अब P क्या है आप जानते होंगे शायद, cos A बराबर होता है क्या, B बट्टे H, क्या होता है, और tan A बराबर होता है क्या, P बट्टे B, क्या भाई, P बट्टे B होता। अच्छा आपको बता दें, P यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब है, और यहाँ पे H क्या भैया, H है हाइपोटेन्यूस,
हाइपोटेनियस है। क्या ये हाइपोटेनियस है, जिसको हम लोग का बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे बी के बोलेंगे तो आधार है। आप समझ गए होंगे, आधार मतलब बेस। क्या भाई, बेस मतलब बी से सूचित करते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे ना, यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखें तो कर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर अगर देखिए भाई, कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर। अच्छा, ए सी हम लोग का कर्ण स्क्वायर है ना, ए सी भाई क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार का स्क्वायर। अच्छा देखिए, कॉस जो ए है भाई, ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बट्टे ए सी क्या हम लोग का कर्ण है, और ए बी क्या भाई हम लोग का, ए भी हम लोग का है आधार, ए भी क्या है हम लोग का आधार का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आपको बोले कॉस बी बट्टे एच होता है, बी मतलब आधार है, बट्टे कर्ण है। लेकिन कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। क्या भाई, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक का बोले तो एच बट्टे बी हो जाएगा। क्या, एच बट्टे बी हो, एच क्या है यहाँ पे, कर्ण है। क्या भाई, कर्ण है, और यहाँ पे बी क्या, आधार है। तो देखिए कर्ण बट्टे आधार आ गया, आया कि नहीं आया, बताइए, कर्ण बट्टे आधार आ रहा, लेकिन कर्ण स्क्वायर है। तो अगर देखिए इधर स्क्वायर की जगह ये बराबर है, इधर स्क्वायर की, तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से देखें तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू मिला हम लोग का कर्ण स्क्वायर बट्टे, ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोले जी हाँ भैया समझिए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिएगा, बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक बात को समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं। तो 1 को 1 ही रहने देंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार है कभी, देखिए लंब बट्टे आधार, लंब मतलब पी, आधार 10 ए हो जाएगा। क्या भाई, 10 ए हो जाएगा। तो 10 ए हो जाएगा हम लोग का, तो 10 जो ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या है हम लोग का, पी क्या है, लंब है, पी क्या है, लंब है, और बी क्या है, आधार। लेकिन लंब बट्टे आधार नहीं है सिर्फ, तो लंब स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर है। तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बट्टे आधार स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ये हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा, बोले जी हाँ भैया समझ में आ गया। इसको भाई आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बोले जी हम ये क्या है हम लोग का भाई मेन फार्मूला, क्या है हम लोग का मेन फार्मूला आ गया। ठीक है ना, अगला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखिए, बाकी सब आपका और चार्टो निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब निकालते हुए चार्टो, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एक तो पहले निकल चुका है, कोई बात नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बोलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा, बोलिए जी हम ये लिख सकते हैं। तो इसी को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू 1 रूट इधर आ जाएगा, प्लस 1 10 स्क्वायर ए आ जाएगा कि नहीं, बताइए। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए, बोलिए जी हम यह समझ गए। आगे करते हैं, ये सब आप नहीं जानते तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं, देखिए आप क्या करते भाई, देखिए सेक स्क्वायर ए को ना, सेक स्क्वायर ए को इधर ही रहने देते हैं और 1 को इधर लेकर आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं क्या, देखिए सेक स्क्वायर ए जो है ना को इधर ही रहने देते हैं, एलएचएस की तरफ रहने देते हैं, और हम लोग का जो माइनस 10 स्क्वायर ए जो है एलएचएस में, इसको आरएचएस में भेज देते हैं और इसको एलएचएस में लेकर आते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर ए आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10 स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ए एक फार्मूला हो गया, ए भी एक फार्मूला हो गया, समझ, ए में तो हो गया, ए भी हो गया और ए भी हो गया हम लोग का, या ए भी इसको भी बोल सकते हैं। अब इसको पलटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो भाई, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो ना कि 10 ए इक्वल टू, जहाँ जरूरत पड़ेगा जिसका आप लगा देना आपको, ठीक ना, समझे। तो सेक रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं, ये भी फार्मूला हो गया। चलिए भाई चलते हैं और आगे हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया चार्ट निकल 2 4, ठीक है, लेकिन मेन तो याद रखिएगा, बाकी सब आपका निकल जाएगा। अब चलते भाई हम लोग आगे, देखिए भाई हम लोग पहले क्या कहते हैं, ए सी से भाग दिए और दोनों पक्षों को तरफ भाग देकर मिला हम लोग को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिला, ठीक है। दूसरा हम लोग को ए बी से भाग दिए दोनों तरफ से, हम लोग को मिला क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिला। आप चलते हैं हम लोग भाग देते किसको भाई, हम लोग भाग देते किसको, आप बताइए। आप देंगे भाग, हम लोग का बचा हुआ क्या, ए बी भाग दे दिए, ए सी से भाग दे दिए और बी सी से नहीं दिया है ना, अब बी सी से भाग देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई चलते देखिएगा। अच्छा, कर्ण स्क्वायर ए क्या था हम लोग का, ए बी स्क्वायर बराबर क्या नहीं, ए बी नहीं, सॉरी मिस्टेक,
माफ़ कीजिएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या कहते हैं, हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही था ना हम लोग का पाइथागोरस पर भी यही कह रहा था। चलिए चलते भाई आगे देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग देंगे दोनों तरफ को ना, किससे बताइए, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो आज लिख दीजिएगा दोनों तरफ, इसको इक्वेशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट से भाग देने पर, इक्वेशन फर्स्ट से भाग, दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट, दोनों तरफ इतना लिखेंगे, दोनों तरफ बी सी से दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट को बी सी स्क्वायर से भाग देने पर देखिए भाई, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप बोलिएगा कि बी सी स्क्वायर आप कहाँ लेते हैं भैया, बी सी क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमको इतना 1 चाहिए, 1 काट के एक ठो 1 चाहिए इसलिए, ठीक है ना। बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, यहाँ तो बात समझिए। चले चलते हैं, देखिएगा ए सी स्क्वायर बटे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। आप ऐसे अभी तोड़ लीजिए, क्या बोलते हैं, बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया क्या मिला हम लोग का, होता है ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं बताइए, बोले जी हाँ भैया यहाँ तक समझिए। आप चलते देखिए कौन ए को कंसिडर किया है ना, हम लोग का पी है, ए बी है, ए एच है। अच्छा भैया ध्यान दीजिए, गौर कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ए सी क्या है हम लोग का, ए सी कर्ण है, मतलब क्या, पी स्क्वायर बटे बी सी क्या भैया हम लोग का, अच्छा सॉरी एच होता है ना, कर्ण क्या होता है, एच होता है स्मॉल एच। तो एच स्क्वायर बराबर बी सी क्या है, बी सी हम लोग का पी है, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है हम लोग का, ए बी जो है ना, तो बी स्क्वायर क्या, बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बी सी क्या हम लोग का पी स्क्वायर इक्वल प्लस 1 है, ठीक है, इतना तो समझिए। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, देखिए आप जानते होंगे शायद साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। देखिए कोसेक ए का होता है फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन का बोले तो पी बटे बी होता है कि नहीं होता, सॉरी पी बटे एच होता है, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट होगा, एच बटे पी हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक ना, एच बटे पी होता है कोसेक का। अगर देखिए इसका कॉट का देखें, टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट ए का देखें तो टेन का क्या होता है, पी बटे बी होता है, क्या भाई टेन का क्या होता है, पी बटे बी होता है, तो पलटा देंगे बी बटे पी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, बी बटे पी हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट, साइन कोसेक का और कॉट टेन का, ठीक है ना। तो देखिए एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा भाई, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर है, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एच बटे पी है। तो इधर अगर हम स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, इधर स्क्वायर देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू एच स्क्वायर स्क्वायर, जब यहाँ पे देखिए यहाँ स्क्वायर है पूरे में स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर हो जाएगा हट के, ठीक है ना, यहाँ पे पूरे में पूरे से अगर हटाएंगे तो इधर एच स्क्वायर बटे बढ़ जाएगा, तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर हो जाएगा, सर। तो एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिएगा जी हम भैया लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। देखिए बी बटे पी हम लोग का क्या होता है, कॉड है, लेकिन स्क्वायर चाहिए हम लोग को, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दें, तो कॉड स्क्वायर ए की जगह बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए मतलब बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर की जगह कॉड स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलिए जी हम ये लिख सकते हैं, कॉड स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तो बात को समझे नहीं समझे बताइए, बोलिए जी भैया समझ गए, एक फार्मूला हो गया, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्या मैं नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब एक फार्मूला निकल गया, इस तरह से और 4 फार्मूला निकालते हैं हम लोग, या फिर इसको आप माइनस करके ऐसे लेकर आ सकते हैं, ठीक ना। आप अगर ऐसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रखिए इसको, अभी इसको बॉक्स में बंद नहीं कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बोलिए जी हाँ भैया कर सकते कि नहीं करते, अब इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, समझे। चलिए अब देखिए हम लोग का एक तो निकाल कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 निकल गया। तो इसी को अगर हम दो कॉसेक सिर्फ निकाले तो कॉसेक ए, ध्यान दीजिएगा कॉसेक ए इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर भाई 1 को आप पहले लिख सकते हैं, क्या बताइए, बोले जी हमें लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को फिर अगेन देखिएगा, अच्छा एक काम कीजिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब देखिए माइनस कॉट स्क्वायर ए इधर है ना, तो इधर लेकर RHS में लेकर जाते इधर इसको भेज देते, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, समझे बात को क्या किया हम, तो कॉट स्क्वायर ए जो है माइनस कॉट स्क्वायर ए जो LHS में, इसको RHS में लेकर आ गया, इसको LHS में लेकर आ गया। यहाँ तो बात को समझे कि नहीं बताइए, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए।
देखिए भाई, जो सब आपको नहीं आता नोट डाउन करते हुए जाइएगा साइड में, आपको देखिए बेस्ट तरीका याद करने का, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा आप बात को। देखिए भाई, तो इसको ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कॉड स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉड ए इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। और फिर अगेन आप ऐसे भी इसको इतना तो समझ गए, एक निकला, दो, हाँ तो निकल गया, तो और कुछ निकालना है बताइए। हाँ, अब कोसेक वाला भी निकल गया, कॉर्ड वाला भी निकल गया, कॉर्ड निकाले ना, कॉर्ड वाला, हाँ कॉर्ड निकाले ना, यहाँ पे ये हो गया। तो चलिए भाई, हम लोग का देखें तो कितना फार्मूला निकल, गिन चुन के कर देखें तो मेन 3 हुआ। तो 3 से फिर हम लोग क्या निकाले, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग का 1 2 2 2 2 2 4, एक इससे निकालें, 2 हो गया, 2 2 4 4 1 5, मतलब 1 से 5 तो 5 था 15 फार्मूला। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वही क्या कहते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं भाई, क्या कि आपको जो हम निकाल के दिखाए, आपको हम मेन वाला बताते हैं। जैसे कि आपको दिखाए जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ए, ठीक है, 1 जो मिला हम लोग को, ये और 8 क्या कहते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला। और जो हम लोग को अभी मिला क्या भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉड स्क्वायर ए जो मिला भाई हम लोग का। ये तीनों ना, अगर ये तीनों आपको याद है, ये तीनों अगर याद है तो आप ना इससे आप फाइंड कर सकते हैं। 3 याद है आपको, आगे आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, जितना चाहे मतलब कितना, जितना आपको हम लिख कर बताए आप उतना निकाल सकते हैं। बात को समझे नहीं समझे, लेकिन मेन यही है साइन स्क्वायर ए प्लस देखिए भाई, अब यहाँ पे थीटा ए, देखिए सॉरी थीटा यहाँ पे ए मतलब सॉरी एंगल भाई यहाँ पे ए लिए, आप कहीं पे थीटा ले लिया होगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, समझे। तो अगर मान लेते कहीं पे ऐसा लिखा हुआ भाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा पता नहीं, तो आप कन्फ्यूज भैया यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, गड़बड़ नहीं। तो हम ए वाला फार्मूला पढ़ेगी, थीटा वाला क्षण पढ़े, नहीं ऐसा आपको देखिए, ऐसा भाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ना। तो एंगल आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हम थीटा ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं, तो हम थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एंगल से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इक्वल टू 1 ही देगा या 1 ही देगा। इसी तरह से यहाँ पे थीटा रहे या यहाँ पे थीटा रहे तो फिर भी 1 देगा, समझ रहे बात को ना। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना ऐसे, बहुत अच्छे ऐसे कन्फ्यूज भैया हम ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पर यहाँ पे ए था, अगर मिल गया ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल पता नहीं कितना होगा, जा इसको पता ही नहीं कि दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। बात को समझे नहीं समझे, ओके कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे अगर थीटा ले लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा हम लोग को। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर थीटा लेंगे तो दोनों एक ही बात है ना, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है और कंफ्यूज भी आपको नहीं होना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी बताइए भाई आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले उदाहरण करेंगे इस चैप्टर का, जहाँ तक आपको उदाहरण करवाए थे इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते भाई, अपना फ्रेंड्स सर्कल में, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।